ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलते ही अ, एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में एनरोल होना बहुत फायदेमंद रहता है बच्चों के लिए। सबसे पहले बच्चे का अटेंडिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं किसी भी अच्छे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में। अटेंडेंस स्किल्स से मतलब होता है कि बच्चे का अटेंशन किस तरीके से लिया जाए, जो हम एक्टिविटी बच्चे को कराने जा रहे हैं बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करे। तो एक जॉइंट अटेंशन डेवलप किया जाता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल for a child to acquire and to continue the classes in a school setup. For example, when a teacher says everybody take out your notebooks, तो everybody में बच्चे को पता होना चाहिए कि हम उसको भी बोल रहे हैं कि उसमें उस बच्चे को भी बोला जा रहा है कि आप अपनी नोटबुक्स निकालिए। हम उसको बच्चे का हर बच्चे का नाम नहीं लेती है टीचर। तो ये जॉइंट अटेंशन है। जॉइंट अटेंशन में जब हम जैसे कई बार होता है कि हम उस तरफ देख रहे हैं और सब लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ऊपर से जब एरोप्लेन जाता है तो एकदम आप ऊपर देखना शुरू करते हैं तो बच्चा भी ऊपर देखे। तो ये जॉइंट अटेंशन होता है जो कि अक्सर ऑटिज्म में मिसिंग रहता है। और इस चीज पर काम होना बहुत जरूरी होता है। इमिटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरीके से हम वर्बल इमिटेशन होता है, जेस्चरल इमिटेशन होता है। इमिटेशन स्किल्स जितनी जितना हम जल्दी एनहांस कर सकते हैं बच्चों का थेरेपी के थ्रू, वो बहुत फायदेमंद रहता है बच्चों के लिए। उसका इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अगर बच्चे की नहीं है तो हमें उस पर काम करना होता है। ये सब अर्ली इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज रहती हैं जो कि बहुत जरूरी होती है। लैंग्वेज एम्पावरमेंट, लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज इज नॉट ओनली स्पीच। तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट पे जाने से उनके बच्चे में लैंग्वेज आ जाएगी, जो कि बहुत गलत होता है। जस्ट a speech therapist should be equipped with language, how to enhance the language as well. बिकॉज स्पीच अगर बच्चे के पास है और अगर स्पीच थेरेपिस्ट को ये मालूम है कि लैंग्वेज किस तरीके से एनहांस करानी है, देन ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी यूजफुल। बट अगर हम सिर्फ उसकी स्पीच थेरेपी दे रहे हैं और बच्चे को उसके लैंग्वेज, उसकी स्पीच को हम यूज करने का तरीका नहीं बता पा रहे हैं और उसके कम्युनिकेट किस तरीके से करें, लैंग्वेज को किस तरीके से कम्युनिकेशन में यूज करें, तो फिर हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता है। सो रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, स्पीच जेस्चर्स के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो all these skills can be taught in the early intervention program. Then play is very important because हम बच्चों में जब प्ले देखते हैं तो हम चार तरीके का प्ले देखते हैं। सो वन इज सॉलिटरी प्ले, जहाँ पे अगर आप किसी ऑटिज्म के बच्चे को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो अकेले खेल रहा है। वो शायद एक कार के साथ खेल रहा है या फिर किसी व्हीकल या किसी और भी अपने इंटरेस्ट के टॉय के साथ खेल रहा है, और वो सिर्फ उस टॉय के साथ ही इन्वॉल्व है। जो आसपास अगर उसके बच्चे हैं तो वो उनमें इन्वॉल्व नहीं है। So this kind of play is solitary play. Then the second kind of play is a parallel play, which means two children are playing, but they are parallelly playing to each other. They are not involved with each other. They are not being sharing their toys, or they are not doing anything which can categorize into a shared play, which is the third kind of play. So the shared play is where the children are sharing their things, they're sharing their toys, and they are doing, they're enjoying that like that. And the fourth kind of play is a cooperative play, where the children are actually cooperating with each other, helping each other. They're enjoying in sharing, cooperating, and they're really building the play. So this is the kind of play. So we have to teach the children with autism how to play with their peer group. So this is also very, very important. Then structure helps a lot in children with autism. When we give structure to the child, that gives an immense independence to the child. So environment, we can structure the environment, we can structure the time, we can structure the activities. This is something which really gives the child with autism a lot of independence. How we structure the time is that we give a schedule.
to the child. We give a visual schedule to the child that this activity, after this activity, you will do this, the next, and then the next. Similarly, how we structure the environment is that, okay, this corner is your play corner, this is your work table, and this is your table to eat, or this is a place where you will play. So these are kind of this is how we structure the environment. Similarly, how we uh, structure the activities. So when we design a worksheet for the child with autism, it has to be a very worksheet with less distraction and more of whatever work you want to get it done. So that kind of a thing. For example, if a child has to do an addition, so there should be just two numbers with an addition signs, with is equal to signs, and the place where he has to write the answer can be boxed. So there are plenty of things we can do. There's a lot of creativity happening these days, and thanks to the internet, and thanks to the creative people, a lot of good creative work is happening in this free field, where the children really enjoying their work, and they're coming out with their best of the potential. This is how we have to do. This is basically the treatment for autism.